एक विसंगति पे उंगली रखता हूं, हमारे परिवारों में आने लगी है। माफ करना, अपील के तौर से बात कहता हूं और नई पीढ़ी से जरूर कहना चाहूंगा, पकड़ लेना तो बताना। उंगली रखता हूं एक विसंगत पे, पहले 15-20 सेकंड की एक लोक कथा सुन लीजिए, आप उससे जुड़ जाएंगे। सुनिएगा क्या विसंगति आई। एक विज्ञापन छपा अखबार में, कुत्ते का फोटो, और लिखा था मेरा कुत्ता कहीं खो गया है, जिन सज्जन को मिले नीचे लिखी कोठी के पते पर पहुंचा दें, 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। अच्छा। सुबह सुबह उनके पास फोन पहुंचा, आपने विज्ञापन दिया, बोले जी। कुत्ते का फोटो छापा, बोले जी। कुत्ता खो गया, बोले जी। कोठी का पता दिया, बोले जी। पहुंचाने पे 20,000 रुपए इनाम, बोले जी। आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? तो वो सज्जन बोले कि मैं इस शहर के वृद्धाश्रम से बोल रहा हूं। वो कुत्ता पता नहीं क्या सूंघते सूंघते मेरे वृद्धाश्रम में आ गया है और आपकी मां के साथ 3 घंटे से खेल रहा है। आप चाहें तो ले जाएं, पुरस्कार देने की कोई जरूरत नहीं। ये सच घटना है, ये सही घटना है। जब हम बुजुर्ग माँ बाप को बोझा समझ के वृद्धाश्रम भेजने लगे और कुत्ते के खोने का विज्ञापन देने लगे, तो अपील के तौर से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि अपनी अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना। जो कुछ पाना चाहते हैं पूरी मेहनत कीजिए, अचीव कीजिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मुट्ठी में बंद बालू की तरह संस्कारों की कोई चीज फिसल जाए, पूरी जिंदगी पछताना पड़े। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। लेकिन हमारे मंच ने एक पंक्ति जोड़ी अपने साथ ले जाना। मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूं जिन्हें जागरण अखबार में रहते हुए 12 मिनट का एक साक्षात्कार अब्दुल कलाम साहब का करने का मौका मिला। उन्होंने हिंदी में बात की, अच्छा लगा, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। और हमारे हिंदी मंच ने पंक्ति जोड़ी कि अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते जो हमें रोने ही नहीं देते। वाह 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 वाह। तो मैंने कहा कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना और जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। और घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। वाह 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 वाह। दिल के महले में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। क्यों? क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। इस बाजारवाद ने, प्रगतिवाद ने, इस सोशल मीडिया ने हमें कितना बनावटी कर दिया। ऊपर वाले माले में बेटा बहू, नीचे में बुजुर्ग माँ बाप, व्यवस्था बिल्कुल ठीक। बनावटी कहां हो गए? सुबह से उठा हुआ एक फोन, माता वहां पिताजी के व्हाट्सएप पे मैसेज किया, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। माँ तो माम हो गई, पिताजी डैड हो गए। अरे भाई, सुबह सुबह 15 सीढ़ियां नीचे उतर के माँ पिता के सामने जाके उनके पांव पर अपनी उंगलियां रख के उनके जीवन भर की तपस्या की ऊष्मा अपने उंगलियों में उतार के अगर आप माथे से लगा लें तो इससे बड़ी तीर्थ यात्रा कोई नहीं हो सकती। वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह। तब मैंने कहा कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। समय की सीमा है, एक अंतिम कविता। दुनिया के 24 देशों में जाने का मौका मिला, आपको बताया गया मेरे परिचय में। मैं जहां भी गया मैंने देखा कि हमारे भारतवंशी वहां पूरे मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जी रहे हैं, और उनके भीतर भी हमारा भारतवर्ष, हिंदुस्तान वैसे ही धड़कता है जैसे हमारे आपके भीतर धड़कता है। आखिर वो कौन सी मजबूती है, कौन सी ताकत है? एक विशेष कविता देके आपसे विदा लेना चाहूंगा। एक बार प्रजातांत्रिक तरीके से ताली बजा के मुझे आदेश कर दीजिए, मैं वो कविता पढ़ता हूं। मैंने एक कविता कीर्ति काले जी की उपस्थिति में अमेरिका में पढ़ी, इंग्लैंड में पढ़ी, और लोगों ने उसको जीने की कोशिश की। क्या है वो ताकत?
ताकत क्या है कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम दुनिया के किसी कोने में हो अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं भूलते। दीप प्रज्वलन किया गया, वाशिंगटन में था, दीप जलाया गया तो एक 10-12 साल का स्टूडेंट बच्चा दौड़ के आया, जबरदस्ती माइक पकड़ा, सवाल किया उसने, बोले मुझे समझ में नहीं आता है, इतनी ट्यूबलाइट, इतने बल्ब, इतना उजाला, दीपक क्यों जला? फिर एक दिया जलाने के लिए 25 मिनट क्यों बर्बाद किए गए? एक 74 साल के सज्जन ने जो यहां से गए थे उसके कंधे पे हाथ रखा, बोले बरखुरदार तुमने जिस माहौल में आंखें खोली हैं तुम ये सवाल कर सकते हो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? पूछो। बोले विज्ञान टेक्नोलॉजी ने, साइंस टेक्नोलॉजी ने कितनी भी उन्नति कर ली हो, लेकिन अभी तक एक भी बल्ब, एक भी ट्यूबलाइट, एक भी हेलोजन ऐसी नहीं बना पाया जो एक दूसरे को छुए और अपने आप जल उठे। ये ताकत सिर्फ दिए में होती है, और इस दिए का कंसेप्ट किसने दिया? हिंदुस्तान ने दिया। एक बार ताली बजा दीजिए। कविता पढ़ता हूं कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। और हम नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। वाह वाह वाह, ये है हमारे संस्कार। वाह, वाह, है कोई वाह, देश काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना? हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। इन विकसित देशों में किसी की मौत होती 4 कंधे नहीं मिलते, और हमारे गांव में गरीब से गरीब आदमी छप्पर बनाता है, एक आवाज पर पूरा गांव से मॉडल तक पहुंचाने आता है। ये थोड़ा ताली बदलता है, अगर बात पकड़ में आए तो। मैंने कहा कि हम हिंदुस्तानी, और सोच देखना कितना बड़ा, पकड़ लेना सुनिए जी, कि हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। हम भगवान शिव शंकर के वंशधर, खुद को नहीं पूरी दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुद जहर पीना जानते। होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, 70 माले की बिल्डिंग, सन्नाटा। क्या फर्क है साहब? आप लोगों में से इतने बैठे हो सकता है इस शहर में आए हो तो उस समय सिर्फ एक कमरा, क्वार्टर। कानपुर आया, एक कमरा, अम्मा भी, पिताजी भी, 70 साल की दादी भी, बच्चे भी। दृश्य जीने की कोशिश करना, जितना महिला मंडल बैठे हैं, जो बहनें बैठी हैं, वो दृश्य को जिए। कमरे में चटाई बिछी हुई है, सामान, मेहमान आ जाए सामान बाहर, कमरा अपने आप बड़ा हो जाता था। यानी कि दिल बड़े हों तो कमरा कोठी में तब्दील हो जाता है, और दिल छोटे हों तो कोठियां कमरों में तब्दील हो जाती हैं। सामान बाहर, चटाई बिछी हुई है, मोहल्ले भर की स्त्रियां बैठी हुई हैं, घर की बैठी हुई, बीच में 70 साल की दादी माँ। सीन देखना, ढोलक बज गई है, देवी माँ के गीत चल रहे हैं, अचानक दादी माँ का हाथ उठता है, ढोलक बंद, मजरी खामोश। दादी माँ अपना चश्मा उतारती हैं और आंखों के कोरों में फंसे हुए आंसू पोंछती हैं धोती के पल्लू से, और भरे गले से बोलती हैं, काश वो भिलाई से छोटी वाली भी दोनों बच्चों के साथ आ जाती तो घर कितना भरा पूरा हो जाता। इतना बड़ा सोच। होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रगति की इमारतें, और होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार, लेकिन हम बहुत मजबूत, बहुत सुरक्षित, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते और ये परिवार। बहुत अच्छा। ये परिवार, क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी, औसत देने वाली तुलसी को भी मां मानते हैं। है कोई देश औसत देने वाली तुलसी की भी मां मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम माता, पिता, बुजुर्ग, गुरु सबको भगवान के बराबर जानते हैं। वाह वाह। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। हम क्यों मजबूत? क्योंकि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है, अपनी अपनी भूमिका तलाशिएगा। मुझे आज भी याद है, लंदन के नेहरू सेंटर में जब मैंने पंक्तियां पढ़ी, वहां के 250 भारतवंशी सैनिकों के सम्मान में खड़े होकर ताली बजा गए थे, भारत माता की जयकारे लगा गए थे। कौन कौन लड़ता है? मैंने कहा
पकड़ना अपनी अपनी भूमिका कि भारत के सैनिक हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेंत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा देश लड़ता है, चाहे हमीद हो, हरदयाल या कि हरमिंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं, और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। वाह 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 वाह। और पिछले दिनों तो हमारे तिरंगे के रंग पूरी दुनिया में कुछ ऐसे छा गए, और पिछले दिनों हमारे तिरंगे के रंग पूरी दुनिया में कुछ ऐसे छा गए कि यूक्रेन युद्ध में दुश्मन देशों के बच्चे भी तिरंगा ओढ़कर सुरक्षित अपने घरों में आ गए। इसलिए ललकार के कहता हूं कि इसलिए सुन ले दुनिया, अंतिम पंक्तियों से पहले की 2 पंक्तियां इसलिए कहता हूं ललकार के कि इसलिए सुन ले दुनिया, अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को, भाई साहब सिर्फ एक आधा मिनट, अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत, कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता, कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता। अंतिम पंक्तियां विदा करना, पहली पंक्ति स्वाभिमान के साथ सुनना और दूसरी पंक्ति आनंद के साथ सुनना, पहुंच जाए संकेत तो फिर मुझे आशीर्वाद देके विदा करना जी। सुने अंतिम पंक्तियां कि आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है, और जिसे कभी बीजा देने से मना किया था उसे जीजा कह के बुलाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे।